पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि क्वेश्चन को ग्राफीय विधि द्वारा व्यक्त करना और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे ग्राफीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3 पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि टोटल स्टूडेंट जो प्रतियोगिता में भाग ले रहा है उनकी संख्या 10 है, और हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे निश्चित पूर्वक करना मुश्किल है कि संख्या एक्चुअली कितनी है किसकी, इसलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या ये y। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन के तौर पे इसको कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और ये x और ये हम लोग y माने हैं, तो कह रहा है कि कुल पार्टिसिपेंट यानी कि जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्टूडेंट है यही लड़के और लड़कियां हैं, और इन दोनों की संख्या अगर हम जोड़ें तो किसके बराबर, ये 10 के बराबर ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला इक्वेशन हमारा तैयार हुआ x + y = 10। अब आगे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या अधिक है। कितनी अधिक है, ये x - y और दोनों का अंतर वो कह रहा है कि 4। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हुआ। अब हमको इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमको ग्राफीय विधि द्वारा ये ज्ञात करना है कि इस प्रतियोगिता में लड़कों की एग्जैक्ट संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। और फिर हम लोग उसी तरह से अलग अलग इक्वेशन से हम x और y का 2 मान हमको चाहिए दोनों इक्वेशन से, फिर उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। तो आते हैं हम लोग x और y का क्या क्या मान रखा जाए। पहला इक्वेशन है हमारा वो x + y = 10, और x तब हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 10 - x, 10 - x। और यहाँ पे अगर हम x का मान 0 रखें तो y का मान 10 - 0 तो ये 10 हो जाएगा, और x का मान अगर हम यहाँ पे 10 रखें तब y का मान हमारा 10 - 10 ये 0 आएगा। तो ये x और y का दो मान हमको यहाँ पे हम लोग चार्ट में प्राप्त कर चुके। अब उसी तरह से इक्वेशन 2 से हमको x और y का मान चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन देखें तो हम x - y = 4 है, तो यहाँ पे x को स्वतंत्र जोड़ते हैं तब हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, ये x - 4, ये x - 4। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा मान x का हम रखें जो हमारा सही ढंग से वो फिट बैठे। अब यहाँ पे अगर x का मान अगर हम 4 रखते हैं तो 4 - 4 0, x का मान रख रहे हैं 4, तो इक्वेशन हमारा y बराबर x - 4 है। तो x - 4 तो x के जगह पे आप 4 रखें तो 4 - 4 तो ये हमारा y का मान 0 आएगा। अब उसी तरह से अगर हम x का मान यहाँ पे 8 रखें, x का मान 8, तो 8 - 4 ये हमारा मान ये 4 आया। ये इक्वेशन 2 से हमको ये चार्ट प्राप्त हुआ जहाँ पे हमको x और y का दो मान मालूम हम लोग कर लिए। अब इन्हीं दो चार्ट के सहायता से हमको x और y का मान ज्ञात करना है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x और y टोटल मान हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं। x का मान अगर हम देखें मैक्सिमम मान हमारा 10 गया है, तो हम लोग उचित दूरी का माप यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा एक ये हमारा x एक्सिस,
और उसी तरह से y में देखें, हमारा y का मैक्सिमम मान भी हमारा 10 तक गया है। और यहाँ पर भी हम लोग y एक्सिस पे मान ले लेते हैं, और ये दूरी 9 और ये हमारा 10 और ये हमारा y एक्सिस है। अब हम लोग ग्राफ पे ये मान भी हम ले लिए। अब हमको ये जो उद्देश्य है ये चार्ट बनाने का, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमको यहाँ पे इस ग्राफ में वो बिंदु प्राप्त करें। तो पहले चार्ट में अगर हम देखें x का मान 0 और y का मान 10, तो आपको वो बिंदु प्राप्त करना है जिसका x कोऑर्डिनेट का मान 0 और y कोऑर्डिनेट का मान आपका 10 है, 0 और 10। और हम पहले से कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि अगर x कोऑर्डिनेट का मान आपका अगर 0 रहे, x कोऑर्डिनेट, तो वो बिंदु हर हाल में y एक्सिस पे होगा। और y एक्सिस पे कहाँ पे होगा? जहाँ पे ये मान है, ये 10। तो एक बिंदु प्राप्त हुआ, ये 0 और 10, ये यहाँ पे है 0, 10। और उसी इक्वेशन में हम दूसरा बिंदु प्राप्त करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का मान हमारा 10 है और y का मान हमारा 0 है, यानी कि 10 और 0। x कोऑर्डिनेट का मान 10 और y कोऑर्डिनेट का मान 0। तो y कोऑर्डिनेट का मान 0 आ गया, तो हर हाल में वो x एक्सिस पर स्थित होगा। और वो कहाँ पे होगा? जहाँ पे x का मान 10 है, तो ये 10 और 0 ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो बिंदु प्राप्त हुआ, इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम लोग मिला देते हैं। और फिर अब हम आते हैं दूसरे चार्ट पे, और फिर यहाँ पे हमको वो दो बिंदु चाहिए, और एक बिंदु x कोऑर्डिनेट का मान हमारा 4 और y बिंदु का मान हमारा 0, 4 और 0, और दूसरा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट हमारा 8 है और ये 4 है, y कोऑर्डिनेट का मान। अब इस बिंदु को प्राप्त करते हैं हम लोग 4 और 0, यानी y कोऑर्डिनेट का मान हमारा 0 है, y कोऑर्डिनेट का मान 0, इसका मतलब है वो x एक्सिस पर होगा। और कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे, जहाँ पे ये 4 मान दिखा रहा है, तो ये बिंदु 4 और ये 0, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट। और दूसरा हमारा 8 और 4। अब ये देखिए x एक्सिस यानी x कोऑर्डिनेट का मान 8, x कोऑर्डिनेट का मान यहाँ पे 8, और फिर y कोऑर्डिनेट का मान हमारा 4, ये 8 और फिर ये 4। अगर इनको हम आगे बढ़ाएं, और ये बिंदु हमको, है ना, अनुमान से यहाँ पे प्राप्त होगा, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा 8 और ये 4 है, 8 और 4। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और फिर इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएं, और एक बिंदु हमको प्राप्त हुआ था यहाँ पे, और एक रेखा ये प्राप्त हुआ था पहले चार्ट से, और दूसरा ये हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों रेखा एक बिंदु पर यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। और इस बिंदु का अब हमको ढूंढना है कि इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा क्या। अब यहाँ देखें, चूँकि हमको इस बिंदु से अगर x कोऑर्डिनेट को अगर प्राप्त करना है, तो इस बिंदु से हम सीधे मतलब x एक्सिस पे जाते हैं। तो x एक्सिस पे अगर जाते हैं तो ये हमको कहाँ प्राप्त होता है? ये हमको x एक्सिस पर, जहाँ पे हमारा ये अंक 7 है, इसका मतलब है कि इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट का मान 7। और उसी तरह से अगर हम y एक्सिस की तरफ चलें, तो ये हमको 3 पे मिलेगा। इसका मतलब है इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट का मान हमारा 3। अब यहाँ पे x बराबर 7 और y बराबर ये 3 जो आया, और ये जो ऑलरेडी हम लोग माने हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए x क्या माने थे? लड़कियों की संख्या, और y जो माने थे हम लड़कों की संख्या, और यही हमारा आंसर हुआ, यानी कि लड़कों की संख्या 7 और लड़कियों की संख्या ये 3। और हम लोग इसी तरीके से, इसी मेथड से ग्राफीय विधि द्वारा जो सरल रेखा हमको प्राप्त होगा, उन सरल रेखाओं को अगर आपस में कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, और वो बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और वही उसका मान होगा। और जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और थोड़ा सा इसमें इक्वेशन तो मुश्किल दिख रहा है, लेकिन है नहीं। तरह के 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, और जबकि 7 पेंसिल
तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और फिर यहाँ पे हमको मानकर चलना पड़ेगा कि पेंसिल और दो अलग अलग चीज़ है, एक पेंसिल और दूसरा कलम। और हम लोग मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये, तो हम लोग मानते हैं कि माना एक पेंसिल की कीमत या पेंसिल का मूल्य ये हमारा x रुपये और एक पेन का मूल्य वो हमारा y है। अब इसके साथ से हम लोग इक्वेशन क्या कह रहे हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x। और फिर कलम की संख्या कितनी है 7, एक y और जो 7 पेन का जो मूल्य होगा वो 7y और इन दोनों का मूल्य वो 50 रुपये के बराबर। तो ये पहला इक्वेशन हमारा प्राप्त हुआ, 5x + 7y = 50। और आगे कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तो ये 7x और प्लस 5 कलम, ये 5 कलमों का जो मूल्य है वो 5y और ये इसका योग वो 46 रुपये के बराबर है, 39 रुपये है। और इस तरह से हमको दो इक्वेशन प्राप्त हो गया, 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। और फिर ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए फिर हमको इन दोनों इक्वेशन से चार्ट चाहिए, x और y का मिनिमम दो मान। और यहाँ पे हम लोग x को स्वतंत्र छोड़ते हैं, तब हमारा y का मान क्या आएगा इस इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन है हमारा 5x + 7y = 50 और हमको y का मान निकालना है x के संदर्भ में। तो 7y = क्या हो जाएगा 50 - 5x, ये 5x और y बराबर यानी कि 50 - 5x और बटे 7 और ये y का मान हमारा निकालना है 50 - 5x और बटे 7। अब यहाँ पे हमारा प्रयास रहेगा कि x का हम वो मान रखें जिससे हमारा y का जो मान आए वो पूर्णांक में आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारा। तो यहाँ पे हम अगर x का मान 10 रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है। और यानी कि 50 और -5 × 10 ये 50 हो गया, तो 50 - 50 ये 0/7, तो हमारा y का मान 0 आएगा, ये मान युक्त है। और उसी तरह से अब हम देखते हैं कि x का दूसरा मान हम क्या रखें। x का दूसरा मान अगर हम, और इक्वेशन ये था ना हमारा 50 - 5x और बटे 7, यानी कि यह सॉल्व करने के उपरांत ये 7 के गुणक में अगर हम रहे तो हम देखेंगे कि y का मान हमारा पूर्णांक में आ जाएगा। अगर हम x का मान 3 रखते हैं, x का मान 3, तो क्या देखेंगे कि 50 - 5 दिया ये 15 और ये बटे 7। यहाँ पे देख लेते कि हम प्रयास हमारा यही रहना चाहिए कि x का हम वो मान रखें कि y का मान हमारा पूर्णांक में है। अगर 5.2, 5.3 वो तो परेशानी हो सकती है, इसलिए प्रयास हम लोग ये करें कि पूर्णांक में आए। और यहाँ पे अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो इक्वेशन यही था ना, y = 50 - 5x बटे 7, तो 50 - 5 दिया 15, तो इसको घटाएंगे तो हमारा 35 आएगा, 35 बटे 5 और 5 नहीं है 7 है, और 7 × 5 = 35 और हम देखें कि y का मान हमारा 5 आया। तो ये सारा मान हमारा पूर्णांक है। ये हमारा इक्वेशन 1 का ये चार्ट था। अब हम लोग इक्वेशन 2 पे आते हैं। अगर हम देखें तो इक्वेशन 2 हमारा 7x + 5y = 46 है, तो x को स्वतंत्र छोड़ते हैं तब हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा
यानी कि 46 माइनस वाई बराबर 46 माइनस 7x और बटे 5, ये हमारा इक्वेशन। तो हम लोग इसको लिख भी देते हैं, y बराबर 46 माइनस 7x और बटे 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या मान रखें जो हमारा y का मान पूर्णांक में आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें x के मान को अगर हम 3 रखते हैं तब क्या होगा, ये 46 और माइनस 7 या 21 और फिर बटे 5। तो यहाँ पे 5 2 2 4, तो 5 25 बटे 5। तो हम देख रहे हैं कि y का मान हमारा 5 आया। अब उसी तरह से हम लोग x का मान को क्या रखें यहाँ पे, ये देखने की बात होगी। अब 46 माइनस पूर्णांक में प्राप्त करने के लिए अब देखेंगे x का मान को आप 8 रखें। 8 जब 8 रखते हैं तो ये हमारा 46 और ये माइनस 8 यानी 8 से 56, ये 56 और फिर बटे 5 और ये प्लस माइनस माइनस, तो 56 में 46 को अगर हम घटाएं तो ये 10 और 10 बटे 5 ये माइनस में होगा और ये 5 दूनी 10, ये -2। ये माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारा सारा का सारा मान पूर्णांक में आया। और यही मुश्किल काम है ग्राफ में, मतलब ग्राफीय विधि द्वारा हल। अगर चार्ट बनाना आ गया, उपयुक्त मान रखना आ गया, तो लगभग हमारा काम 50% से ज़्यादा हो गया। अब इसी चार्ट के सहायता से हमको अब ग्राफीय विधि द्वारा हल निकालना है। अब हम देख लें कि x का मान हमारा मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 10 है और यहाँ पर 8 मैक्सिमम 10 ही हुआ। और y का मान हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 है और y का मान हमारा 5 मैक्सिमम और माइनस में भी गया है। ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये हमारा y डैश। अब हम उपयुक्त मान ले लेते हैं यहाँ पे 10। अब उसी तरह से y एक्सिस पे मान हमारा गया मैक्सिमम 5 तक और माइनस में भी मान हमारा -2। तो ये यहाँ से ये -1 और ये -2, ये जो मान हमारा जितना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे। अब हम लोगों को इस ग्राफ में वो बिंदु प्राप्त करने हैं जिनका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का मान 10 और y कोऑर्डिनेट का मान हमारा 0, ये प्राप्त करना है। और दूसरा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट हमारा 5, यानी कि एक चार्ट से। और फिर दूसरे में हम देख रहे हैं कि एक बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट हमारा 3 है और y कोऑर्डिनेट का मान 5 और दूसरा बिंदु जिसका x कोऑर्डिनेट का मान 8 और y कोऑर्डिनेट का मान हमारा -2 है, ये प्राप्त करना है। अब हम लोग आते हैं, ये बिंदु प्राप्त करते हैं 10 और 0 और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट का मान x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मान जब 0 आ गया तो हर हाल में ये बिंदु हमारा x एक्सिस पर स्थित होगा। और वो कहाँ पे होगा, ये जहाँ 10 और 0। और उसी तरह से दूसरा बिंदु जो हमको प्राप्त करना है वो है 3 और 5। x कोऑर्डिनेट का मान 3 और फिर y कोऑर्डिनेट का मान हमारा ये 5। 3 और 5 ये अनुमानतः ये यहाँ पे आ रहा है, ये बिंदु हमको यहाँ पे प्राप्त होगा, यानी कि 3 और 5 इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है। 3 और 5। और अगर एक चार्ट से अगर आप दो बिंदु प्राप्त कर लेते हैं तो आप वहाँ पे दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें ताकि आगे कंफ्यूजन ना रहे। ये हम दोनों बिंदुओं को आपस में पहले इक्वेशन के साथ से आपस में मिला दिए। अब ये दूसरा जो हमारा इक्वेशन जो चार्ट प्राप्त हुआ था, अब देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा 3 5 है। 3 5 यानी कि यही बिंदु ये है 3 5 और दूसरा हमारा 8 और -2। 8 -2 x कोऑर्डिनेट का मान 8 यहाँ पे और y कोऑर्डिनेट का मान हमारा -2 ये यहाँ पे। अब इसको इधर अगर हम बढ़ाएं 8 और -2 को अगर हम इधर बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं कि ये बिंदु हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है
ये यहाँ पे ये बिंदु हमारा है 8 और ये -2। अब 8 3 5 यहाँ पे प्राप्त हुआ और दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पे 8 -2 और फिर इन दोनों बिंदुओं को हमको आपस में मिला देना है। और फिर हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखा जो हमको प्राप्त हुआ और ये कहाँ पे मिल रहा है, ये यहीं पे 3 और 5 पे। और जहाँ पे ये मिले और फिर आप देखें कि उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको मालूम है इस बिंदु का जहाँ पे ये मिल रहा है और ये है हमारा x कोऑर्डिनेट का मान 3 और y कोऑर्डिनेट का मान 5। तो x बराबर 3 और फिर y का मान हमारा 5, यानी कि ये निकला हमारा कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 3 रुपये और एक पेन का जो मूल्य है वो 5 रुपये, और यही हमारा आंसर हुआ। और ऑलरेडी मान चुका है ना एक पेंसिल का x, तो x का मान 3 और y का मान 5। तो ग्राफीय विधि द्वारा हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो रेखा जहाँ पे आपस में आकर मिल रहा है और इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा और वही मतलब हमारा आंसर होगा। यहाँ पे जैसा 3 और 5 हमारा आंसर आया। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, और ये पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है। समझते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन में। कह रहे कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा समपाती है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि दो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। पहले इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। ये 5x माइनस 5x, अब हम लोग यहाँ पे कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, अगर इसका ग्राफीय विधि द्वारा हम हल करें या बीजगणितीय विधि द्वारा, तो हम देखते हैं कि 3 शर्त है। अगर इन 3 शर्तों में से अगर किसी एक शर्त को वो फुलफिल करता है तो हम निश्चित पूर्वक कह पाएंगे कि ये हमारा संपाती है या फिर ये हमारा समांतर है या फिर ये हमारा प्रतिच्छेदी है। वो शर्त हम लोग याद करें, वो क्या था कि A1/A2 सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे A1/A2 का मान क्या आएगा। A1 यानी कि x के साथ जो संख्या गुणांक के रूप में रहेगा वो हमारा A1, और यहाँ पे x के साथ 5 है तो A1 का मान हमारा 5। और उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में x के साथ जो टर्म या जो नंबर रहेगा वो गुणांक वो हमारा A2, तो ये हमारा 5/7 आया। और उसी तरह से B1/B2 अब यहाँ पे B1 का मान देखें, एंड y के साथ जो टर्म जो संख्या गुणांक के रूप में रहेगा उसको हम B1 मानेंगे या मानते हैं। और यहाँ पर देखें इसका मान हमारा -4 है, -4। और बटे B2 का मान हम देखें यहाँ पे हमारा 6 है। अगर इसको हम सॉल्व करें 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 जो प्राप्त किए हैं, और यहाँ से लग रहा है कि 5/7 और ये -2/3 ये दोनों मान अलग अलग है, तो इसलिए हम लोग निश्चित पूर्वक कह सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। यानी कि 5/7 और कभी भी -2/3 के बराबर नहीं हो सकता। अब अगर हम याद करें उन शर्तों को तो हम लोगों को याद आएगा कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर इस शर्त को फुलफिल करता है तो हम निश्चित पूर्वक बोलेंगे कि इसका जो हल होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब है कि इससे आप इस इक्वेशन से एक रेखा प्राप्त होगा और इस इक्वेशन से भी एक सरल रेखा प्राप्त होगा, और हम देखेंगे जब हल करेंगे ये दोनों रेखा कहीं ना कहीं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और इसलिए यहाँ पे ये जो हल होगा इसका वो होगा प्रतिच्छेदी। क्या कह रहा था, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। और चूंकि ये शर्त को फुलफिल कर रहा है इसलिए हम बोलेंगे कि रेखा
ये जो रेखाएं होंगी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आंसर जो इसका होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि यहाँ पे यही हम लोगों को दिखाना था कि A1/A2 या कौन से शर्त को फुलफिल कर रहा है, और यहाँ पे A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए ये दोनों हमारा प्रतिच्छेदी होगा। दोनों रेखा एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और यही हम लोगों को ज्ञात करना था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और इक्वेशन है 9x + 3y। अब हम लोग 9 फिर देखते हैं A1/A2 निकालते हैं, A1/A2। अब ज़्यादा समझना नहीं कि A1 किसको कहते हैं, A2 किसको कहते हैं। ये हमारा 9/18, इसको अगर हम हल करें तो ये हमारा 1/2 के बराबर आया। और उसी तरह से B1/B2 ज्ञात करें तो B1 का मान हमारा 3 और B2 का मान हमारा 6, तो 3 दूनी 6, और ये भी मान हमारा 1/2 आया। अब यहाँ पे हम लोग C1/C2 ज्ञात करते हैं। C1 हमारा 12 और C2 का मान हमारा 24, 12 दूनी 24, और ये भी मान हमारा 1/2 आया। और हम क्या देख रहे हैं, चूँकि A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, और ये शर्त बताता है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम हल करें तो ये हमारा समपाती रेखा प्राप्त होगा, यानी कि दोनों रेखा एक ही रेखा पर स्थित होगा। यानी कि ये समपाती, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ये वाली स्थिति होगी, एक से सरल रेखा और फिर दूसरे समीकरण से अगर हम हल करें तो वो भी इसी रेखा पर स्थित होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये स्थिति जो है वो है समपाती। और हमको लग रहा है कि इसमें मुश्किल नहीं है, आप उन शर्तों को याद रखें कि किस स्थिति में प्रतिच्छेदी होता है, किस में समपाती होता है और किस में समांतर होता है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर, उस पर भी हम लोग बात करते आगे बढ़ते हैं। और इक्वेशन है हमारा 6, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं A1/A2 का मान, A1 6 और बटे 2, 2 तिया 6, और ये मान हमारा 3 आया। और B1/B2, और B1 का मान हमारा -3 और B2 का मान हमारा -1 ना, 1 के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ पे ये माइनस और माइनस, और इसका अगर हम फाइनली तो ये 3 के बराबर ही हुआ। और चूँकि A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर आ जाता है तो हम C1/C2 भी ज्ञात करेंगे, C1 और बटे C2। और C1 का मान हमारा 10 और C2 का मान हमारा 9, और 10/9 कुछ घटेगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये इस शर्त को फुलफिल कर रहा है, A1/A2 और इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर हम याद करें कि ये इक्वेशन के जिस शर्त को ये फुलफिल करता है वो है समांतर, यानी कि ये दोनों रेखाएं समांतर हमको प्राप्त होंगी। और हम लोग देखें, एक में प्रतिच्छेदी था, दूसरा में समपाती, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ये समांतर, यानी कि रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी। और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से मतलब बना सकते हैं, लेकिन वो शर्त को हमको याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, और कुछ टर्म्स है जिसको समझना ज़रूरी है, जैसे संगत और असंगत। और क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। और अगर पिछले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म के रूप में पूछ रहा है वो संगत और असंगत। समझते हैं कि इसको कैसे हम कहें ये हमारा संगत है या असंगत है। पहला क्वेश्चन है 3 का 1 नंबर कि 3x 2x - 3y आर इक्वल टू 7, ये हमारा दिया हुआ है।
अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये संगत और असंगत का कॉन्सेप्ट क्या है। इस को हम संगत कहें। देखिए, संगत का मतलब हो गया कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके पास दो हैं तभी हम हल कर पाएंगे। अगर वो समीकरण अगर इन दो शर्तों में से किसी एक शर्त को फुलफिल करे, यानी कि ये वाला a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, और हम जान रहे हैं कि ये शर्त कौन सा है, प्रतिच्छेदी, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये पहली वाली स्थिति। और दूसरी वाली स्थिति हम क्या देखेंगे कि a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। और हम जान रहे हैं कि ये हमारा संपाती, यानी कि अगर हम रेखा प्राप्त करें तो ये संपाती रेखा और यहाँ पे आपको प्रतिच्छेदी रेखा ये प्राप्त होगा। और अगर ये दोनों स्थिति अगर आपके पास है और इन्हीं दोनों स्थितियों में से हम इसको कहेंगे कि ये हमारा यानी कि हल जो होगा वो संगत होगा, यानी कि हल निकलेगा, दूसरे शब्द में अगर हम कहें। और असंगत का जो कॉन्सेप्ट है वो है, या अगर हम साधारण भाषा में कहें कि उन दोनों समीकरणों से हल नहीं निकले। हल नहीं निकलने का मतलब है कि ये वाले शर्त को पूरा करे a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये स्थिति आएगी तो हम कहेंगे कि समीकरण हमारा यानी कि असंगत होगा। क्लियर है? अब हम लोग अब आते हैं हल की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संगत असंगत पूछ रहा है। हम लोग याद करते हैं कि इस समीकरण में a1/a2 हमारा है क्या, a1 ये 3 और a2 2, और फिर हम देखते हैं b1 और बटे b2, और वो देख रहे हैं कि हम लोग 2/-3, और यही दोनों चीज़ में a1/a2 और b1/b2 में हम देख रहे हैं कि ये मान 3/2 और ये 2/3, ये दोनों मान हमारा अलग अलग है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, और इसलिए ये समीकरण हमारा संगत होगा। समीकरण संगत होगा, यानी कि संगत का मतलब कि इसका हल होगा। क्योंकि संगत के टर्म में पूछ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर भी उसी तरह से देते हैं कि समीकरणों के युग संगत हैं। समीकरण के युग संगत हैं, और यही हम लोगों को निकालना था। इनके पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ पे प्रतिच्छेदी और संपाती और समांतर की बात, अब उसी को यहाँ पे एक दूसरे शब्द के टर्म में हम लोगों को आंसर देना है, संगत और असंगत। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर है। 2x - 3y 2x - 3y और इक्वल टू 8। देखते हैं कि a1 और बटे a2, a1 2/4, 2 दूनी 4 बराबर 1/2, और फिर b1/b2 -3 और फिर -6, ये माइनस खत्म, जिन्हें कहीं 3 3 दूनी 6, ये भी हमारा 1/2। तो फिर c1/c2 भी देखते हैं हम लोग, इसका मान कितना आता है, वो हमारा 8 और ये /9। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि a1 a2 और b1/b2 ये दोनों आपस में बराबर है। तो स्थिति कौन सी पैदा हो गई कि a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये जो शर्त है वो किसके तरफ इशारा कर रहा है कि ये दोनों रेखाओं का जो युग्म है वो हमको प्राप्त होगा, कौन सा, समांतर। इसलिए ये हमारा असंगत होगा, हल नहीं निकलेगा। समीकरणों के युग्म या रैखिक समीकरणों के युग्म जो है वो हमारा असंगत होगा, असंगत, और यही हमारा आंसर हुआ।
ये इसके अतिरिक्त तो और 3 क्वेश्चन है। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 3। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 9x माइनस 10y और इक्वल टू ये 14। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि जैसा कि तीसरा क्वेश्चन है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो है नहीं। अगर नहीं भी है, संगत और असंगत बताना है तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं। कैसे, वो समझते हैं कि ये पहला इक्वेशन है हमारा और ये दूसरा इक्वेशन है हमारा। हमको a1 बटे a2 प्राप्त करना है, और हम लोग जो a1 का कॉन्सेप्ट क्या है कि x के साथ जो संख्या चाहे वो पूर्णांक में रहे या भिन्न में, वो हमारा a1 कहलाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें x के साथ गुणांक के रूप में 3 बटे 2 है, तो ये आपका 3, और चूँकि ये मेन बटे तो हर जगह बटे नहीं, इसलिए ये यहाँ पे ये 3 बटे 2 उसको हम नीचे लेके आ जाते हैं। और a2 का मान हमारा कितना है, ये 9 है, तो यहाँ पे a2 का मान हम 9 लिख दिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 तिया 9, ये कटा, और ये 1 बटे 3 दूनी 6, ये हमारा प्राप्त हुआ। आसानी से कर सकते हैं इसको। उसी तरह से b1 बटे ये हमारा b2। अब यहाँ पे b1 एंड y के साथ जो संख्या गुणांक के रूप में है वो हमारा 5 बटे 3, 5 यहाँ और ये बटे के नीचे 3, और ये मान हमारा है b2 वो -10, ये -10 है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये 10, ये जो माइनस का चिन्ह है, माइनस हम इधर दे देते हैं। अब इसको अगर हम हल करें, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ये 1 बटे ये हमारा -6 निकल कर आया, ये 1 बटे -6। और इन्हीं दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं कि 1 बटे 6 और ये -1 बटे 6, ये दोनों अलग अलग मान हैं, ये प्लस में और ये माइनस में है। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू b1 और बटे b2, है ना। और जब ये बराबर नहीं निकलता है तो फिर c1 बटे c2 निकालने की आवश्यकता एकदम नहीं है, और यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। और a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसका मतलब है कि जो रेखाओं का समीकरण का जो युग्म होगा वो हमारा हल निकलेगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी है, इसलिए ये हमारा, इसको भी हम संगत बोलेंगे। ये भी चूँकि हल निकलेगा इसलिए इसका आंसर संगत होगा, यानी कि रेखाओं का युग्म संगत होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा और आप लोगों को बताना चाहते हैं, और वो ये कि ये इक्वेशन जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये जो सामान्य रूप है ये है नहीं। अगर कुछ किसी को देख के डर लगता है तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, ये 3 और 2 अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना होगा, ये 6 होगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, ये 9x, और फिर प्लस, और फिर 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये 10y, और बराबर कितना, ये 7। तो 9x प्लस 10y और फिर 7 छक्के 42। अब ये इस इक्वेशन को आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये 9x माइनस 10y और इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ज्ञात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बड़ा आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब या तो इस मेथड से आप बनाएं या फिर इक्वेशन को इस रूप में लाकर फिर आप कंपैरिजन करें। इस क्वेश्चन में बाकी और 2 क्वेश्चन है और ये लगभग सारा इसी तरह का क्वेश्चन है, 5x माइनस 3y। और लेकिन इस बनाने के क्रम में आप जब भी a1 और a2 का मान लेंगे, जैसे जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो ये है कि इस क्वेश्चन को हल करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, और वो 5x माइनस 3y और इक्वल टू 11 और माइनस 10x और प्लस 6y और इक्वल टू माइनस
22। अब यहाँ पे हम आसानी के साथ A1 और A2 ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप चिन्हों को ज़रूर ध्यान रखें कि x के साथ जो भी संख्या है उसका चिन्ह क्या है, उस चिन्ह को हर हाल में उसके साथ रखना है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें A1 बटे A2 की अगर हम बात करते हैं तो x के साथ ये संख्या 5 है और ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस चिन्ह को, चूँकि वो तो छुपा हुआ है, 5 लेंगे। और A2 में हम देख रहे हैं कि ये माइनस का टर्म है, इसलिए यहाँ पर इस माइनस को हर हाल में हमको लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। इसको अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये कटेगा, 5 दूनी 10, 1/-2। और उसी तरह से आप B1 बटे B2 ज्ञात करेंगे और B1 को आप को -3 यानी कि चिन्ह लेंगे और फिर यहाँ पे हमारा ये 6। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी -1/2 आया। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1 बटे A2 यानी 1/-2 है और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, -1/2 है। अगर माइनस का चिन्ह चाहे वो अंश में है रहे या वो हर का चिन्ह रहे, लेकिन वो फाइनली अगर हम देखें तो वो ये पूरे भिन्न का ही वो चिन्ह हो जाएगा। तो हम इसको -1/2 लिख सकते हैं और ये -1/2 और ये -1/2 दोनों चूँकि सेम है। अब इस स्थिति में हमको C1 बटे C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा और C1 ये हमारा 11 और फिर ये -22, तो 11 दूनी 22 और फिर इसका भी मान हमारा -1/2 आया। अब ये कौन सी स्थिति उत्पन्न क्या है, ये वाली स्थिति A1 बटे A2 और इक्वल टू B1 बटे B2 और इक्वल टू C1 बटे C2। और फिर हम कहेंगे कि समीकरणों का जो युग्म है वो होगा संगत, क्योंकि ये जब अगर हम रेखा प्राप्त करेंगे तो दोनों रेखा एक ही रेखा पर स्थित होगा, इसलिए इसका आंसर यानी कि रेखाओं का युग्म संगत होगा। ये हमारा आंसर। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप स्वयं से बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो ये संगत असंगत और फिर क्या हल होगा, ये आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं।